नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार एग्जामिनेशन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के अभ्यास प्रश्न 1 के बारे में। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है और परिमेय संख्याओं को घटाया किस प्रकार से जाता है, परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो वहीं से आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों का सम्मुख सत्य या असत्य जो हो सही हो वही लिखना है। तो हमें इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है -6 के बटे में 7 प्लस 6 के बटे में 7 परिमेय संख्या नहीं है। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं क्या होती हैं? तो हम बोलेंगे वे संख्या परिमेय संख्या होती है। क्या हम -6 के बटे में 7 प्लस 6 के बटे में 7 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे हम इसको लिख सकते हैं। तो अतः हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। जब हम परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो उसका तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। उसका तत्समक अवयव जो होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। वो उसका तत्समक अवयव हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह कथन सत्य हो जाएगा। यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसी इसी पे आधारित कुछ आगे सवाल दिए गए हैं जिसको हम कराएंगे तो आपको इसको अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या दिया गया है? तीसरा, तो परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो हम बोलेंगे शून्य का तो योगात्मक प्रतिलोम होता है। यहाँ पे क्या बोला? परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे? इसका तो योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे इस कथन को, हमें जो कथन दिया गया वो कैसा कथन है? तो हम बोलेंगे यह कथन असत्य है। ठीक, यह कथन कैसा है? असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो मान लो हमने यहाँ पे कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या ले ली है 1/2। अगर इनका हमें योगात्मक प्रतिलोम करना है तो हमें एक कैसी संख्या लेनी पड़ेगी? तो हम बोलेंगे एक धनात्मक परिमेय संख्या लेनी पड़ेगी, जिससे इनका योगफल क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो ऐसा यह कथन क्या बोल रहा है हमें? तो हम बोलेंगे यह कथन क्या हो जाएगा? तो यह कथन हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कथन हमारा जो हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो हमने बताया आपको जोड़ने का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। घटाने का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य नहीं होता। तो यह कथन कैसा हो जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या हो जाएगा हमारा? यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। और देखते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वहां आगे के क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं, किसी परिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं तो उसका तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है? तो हम बोलेंगे हमेशा 1 होता है। उसका तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो अतः यह कथन हमारा कैसा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, मान लो हमारी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या -9 के बटे में 1, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो हम बोलेंगे जरूर इसका जो होगा गुणात्मक प्रतिलोम वो क्या होगा? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 1। तो अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो हमारे यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यदि परिमेय संख्या यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष हो तो यक्ष बराबर 0। अगर हमें कहीं परिमेय संख्या दी गई है यक्ष, ठीक, बोल रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो हम बोलेंगे इसका योगात्मक प्रतिलोम भी तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे धनात्मक दिया है तो इसको क्या ले सकते हैं? ऋणात्मक का ले सकते हैं। ठीक, अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? मान 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं x बराबर क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे x बराबर 0 होगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह कथन हो जाएगा सत्य।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सवाल दिए गए हैं, हम उनको सॉल्व करके देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको हमें क्या करना है, भरना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है -5 के बटे में 12। क्या दिया गया है? -5 के बटे में 12 और यहाँ पे प्लस लगा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे बराबर में हमें क्या दिया है, -5 के बटे में 12। वह पूछ रहा है कि -5 के बटे में 12 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि उसका योगफल क्या आ जाए, -5 के बटे में 12 ही आए। तो हम अगर इसको x मान के लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, और हम x बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 5 के बटे में 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 के बटे में 12। इसको ऐसे करके काट सकते हैं, माइनस प्लस है तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जिससे इनका योगफल क्या आ जाएगा, -5 के बटे में 12। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो इसका मान क्या आ जाएगा, -5 के बटे में 12। तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे दिया गया हमारा -4 के बटे में 5, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है, इसका बराबर है 0। तो हम जानते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें मान ऋणात्मक दिया है तो हम यहाँ पे मान कैसा रख के देखते हैं, तो यहाँ पे मान हम धनात्मक रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मान धनात्मक रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या संख्याएं जुड़ जाएंगी। ठीक, माइनस माइनस संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अतः हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे इसका मान 0 रहेगा। ठीक, तो ये पे हम इसको हम जान सकते हैं कि जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे इसका मान क्या होता है, तो योगात्मक प्रतिलोम होता है, और तब उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो अतः हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि इसका मान 0 आए। तो चलिए इसको भी करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -4 के बटे में क्या है, 5 है, और इसमें क्या घटाएं कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, तो बोलेंगे 0 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम x रख के देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा। अब इस संख्या, ये संख्या माइनस में तो उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक, ये माइनस का x हो जाएगा और उधर ये संख्या जाएगी तो 0 प्लस 4 के बटे में क्या आ जाएगा, 5। अब इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बन के आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा 4 के बटे में 5। अब इस माइनस को उधर स्थानांतरित करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -x में गुणा करेंगे -1 से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में भी गुणा करेंगे -1 से, और उसके बटे में क्या हो जाएगा, 5। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे x बराबर आ जाएगा हमारा -4 के बटे में 5। क्या आ जाएगा, -4 के बटे में 5। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -4 के बटे में 5। अतः हम यहाँ पे कौन सी संख्या रख सकते हैं, तो बोलेंगे हम यहाँ पे हम रखेंगे -4 के बटे में 5। तब अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 1 के बटे में अगर 1 के बटे में -2 है और यहाँ पे -1 दिया गया है, तो यहाँ पे बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान खाली है। तो हम जानते हैं जब बटे का होता है वो ऊपर जाके क्या होता है, गुणे के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -1 के गुणे में 2, और उसके बटे में क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अतः हमारा यहाँ उत्तर बन के क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बटे में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के बटे में 1। यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 के बटे में, ये माइनस इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इधर पे, तो ये बटे में आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा 2 के बटे में 1। इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन भी करते हैं। तो चौथे में देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन हमें यहीं पे अगर हम सॉल्व करके इसको करें, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इससे गुणा कराएं। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का नाम 2 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो अगर हम इनका गुणा करते तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 के बटे में 2, -1 के बटे में 2। अब इनका क्या है, माइनस यहाँ पे 1 दिया गया है। ठीक, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा हो जाएगा -1 गुणे
2 के बटे में -1। उत्तर हमारा क्या बन के आ जाएगा? तो 2 1 2 माइनस का 2 के बटे में 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 2 के बटे में 1। ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या बन के आएगा? -2 के बटे में 1। क्या आ जाएगा उत्तर हमारा? -2 के बटे में 1। चलिए आगे देखते हैं और आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? आगे का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में यक्ष का मान बताइए। यहाँ पे यक्ष का मान क्या आएगा? ठीक, तो हम जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं, मतलब जब हम किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो हमारा हर स्थिति में यहाँ पे क्या आता है? तो हम बोलते हैं यहाँ पे 1 आता है। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से होगा। अगर इनका मान रखना है तो हम इनके मान को हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करके रखना पड़ेगा। अगर 2 के बटे में 3 है और इसका गुणा करना है तो हमें यहाँ पे 3 के बटे में 2 रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अतः हम यहाँ पे मान इसका क्या रखेंगे? 3 के बटे में 2 रखेंगे। यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे x बराबर 3 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे आगे का क्वेश्चन भी हमें इसी प्रकार से दिया गया है। तो इसमें बोल रहा है -3 के बटे में 4 प्लस x बराबर 0। जब हम धनात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई संख्या में धनात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो हम यहाँ पे हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आता है वो क्या आता है? 0 आता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे 0 लाना है, ठीक, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक, तो हम जब ये मान ऋणात्मक दिया रहता है तो इस मान को कैसा लेते हैं? तो हम बोलेंगे धनात्मक लेते हैं। अगर ये मान धनात्मक दिया रहता है तो दूसरा मान को कैसा लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे मान दिया है हमारा -3 के बटे में 4, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे मान कैसा लेंगे? यहाँ पे ऋणात्मक दिया, यहाँ पे धनात्मक लेंगे। 3 के बटे में क्या हो जाएगा हमारा? 4। अब यक्ष का मान हमने रख दिया 3 के बटे में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं तुरंत। यहाँ पे पाई माइनस और प्लस है तो इसको हम अगर ऐसे काट दें, यहाँ पे हमारा क्या बन के आएगा? 0, जो हमें दिया गया है। अतः हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यक्ष का वैल्यू हमने रखा था 3 के बटे में 4, अतः हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 के बटे में 4 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यक्ष का गुणा किसी संख्या में हो रहा है, -5 के बटे में 4 दिया गया है और यहाँ पे बराबर में क्या हमें बोल रहा है? 1। ठीक, अब सभी लोग जानते हैं, एक बात सभी लोग जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम चेक करते हैं तो उसको क्या करते हैं? इन संख्याओं को पलट के लिखना होता है। तो हम यहाँ की यक्ष की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 4 के बटे में 5 और ये माइनस यहाँ रहेगा। ठीक, हर को हम माइनस लेंगे नहीं, ऋणात्मक लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। ठीक, अब हम इनका गुणा अगर करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा सरल कर लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 1, यहाँ पर भी 1, 5 एकम 5, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस 1 का गुणा हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, जो कि यहाँ पे दिया गया। अतः हमारा जो यहाँ यक्ष पे मान आएगा तो हम बोलेंगे यक्ष की वैल्यू हम क्या रखेंगे? तो यक्ष बराबर हम रखेंगे -4 के बटे में 5। क्या रखेंगे? -4 के बटे में 5। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। हमें यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यक्ष का वैल्यू यक्ष गुणे, यहाँ माइनस माइनस इसको प्लस करते हैं तो हम यहाँ पे दिया गया है 6 के बटे में 7, यहाँ पे बराबर क्या दिया गया है? 1। अब हम यक्ष का वैल्यू क्या रख देंगे? 7 के बटे में 6 गुणे 6 के बटे में 7, अतः अब हमारा यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा 1। अतः हमारी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 7 के बटे में 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 7 के बटे में 6। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पांचवें वाले सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है यक्ष हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम दिया गया है। कौन सा प्रतिलोम? गुणात्मक प्रतिलोम। हर स्थिति में गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो हम बोलते हैं हर स्थिति में हमारा गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 के बटे में 4 है
यहाँ पे गुणे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे -4/5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 4 से 4 जाएगा -1 बार में, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, एक करना में प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पे धनात्मक प्रतिलोम दिया गया, और हम जानते हैं धनात्मक प्रतिलोम में हमेशा क्या होता है, धनात्मक प्रतिलोम में जो हमारा मान आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक, तो ये 0 किस प्रकार से आएगा और इसको सॉल्व करके समझते हैं। तो यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दिया गया -7/6, यहाँ पे प्लस दिया है 7/6, प्लस माइनस इसको ही काट लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान दिया गया, तो यहाँ x बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताना है। इनका क्या करना है, हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है। मतलब योगात्मक प्रतिलोम, इनका ऐसा मान रखना है, 1/2 है, इनका योगात्मक प्रतिलोम बनाना है, इनका ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे इनकी वैल्यू क्या आ जाए हमारी, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू जिससे हमारी आ जाए 0, क्या आ जाए, 0। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें दिया गया है 1/, में जब हमें यहाँ पे धनात्मक दिया रहता है तो हम यहाँ पे कौन सा मान लेते हैं, तो हम बोलते हैं ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ पे मान कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0। तो अतः इसका हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे प्लस चिन्ह के बाद यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा -1/2। क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, तो हम बोलेंगे -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, -3/8 है। ठीक, इसमें क्या योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो जब हमें मान ऋणात्मक दिया रहता है तो हम दोबारा मान कैसा लेते हैं, तो हम बोलेंगे धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3/8, क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। 3 में क्या हो जाएगा, 8। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कौन सा सवाल हमारा, तो बोलेंगे दूसरा, इसका मान क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका मान आ जाएगा हमारा 3/8। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्या दिया गया है। तीसरा तीसरा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इसका 0 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम। जब हमने वीडियो शुरू की थी तो वहीं पे बताया था कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, तो हम बोलेंगे 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। क्या होता है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। 0 का मतलब समझते हैं ना सभी लोग, 0 ही होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो हम इसका मान धन और ऋण में नहीं ले सकते। अतः हम क्या बोलेंगे, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या बोलेंगे, 0 ही बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे दिया गया हमारा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दिया गया है हमारा -4/7। तो यहाँ माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे प्लस का 4/7 दिया है और इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो हम बोलते हैं जब हमें मान धनात्मक दिया रहता है तो हम मान कैसा लेंगे, अब की बात, तो हम बोलेंगे ऋणात्मक लेंगे। यहाँ पे -4/7 लेंगे। अब हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धनात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, हमारा मान क्या आता है, हमेशा 0 आता है। अतः इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, हम बोलेंगे -4/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए इसी प्रकार से देखते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब हर स्थिति में हमें क्या प्राप्त करना है, तो हर स्थिति में हमें प्राप्त करना है 1।
क्या प्राप्त करना है यहाँ पे, हमारा मान के उत्तर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पे हमें यहाँ पे दिया क्या गया है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 8 के बटे में 13, क्या 8 के बटे में 13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हर स्थिति में अगर मान हमारा 1 चाहिए तो हम इसको क्या लेते हैं, इसका क्रम यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 के बटे में 8, इस क्रम में लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 का नम 8, यहाँ पे 13 का नम 13, हर स्थिति में मान हमारा क्या आ जाएगा 1। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे 13 के बटे में 8 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे मान कैसा दिया है, -6 के बटे में 19, -6 के बटे में 19 इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 19 के बटे में 6। अब यहाँ पे माइनस अगर है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -19 के बटे में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे -19 के बटे में क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो -1 का गुणा क्या हो जाएगा हमारा बोलेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 1। अतः हर स्थिति में हमारा उत्तर क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -19 के बटे में 6। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -19 के बटे में 6। यह माइनस यहाँ पे भी रह सकता है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, या माइनस को हम कहा नीचे भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 19 के बटे में -6 बोले या -19 के बटे में 6, दोनों स्थिति में क्या होगा, मान हमारा समान होगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। हम बोलेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया 17 के बटे में -16। ठीक, 17 के बटे में -16, इसमें क्या करना है, गुणा करना है। इसमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, हमारा हर स्थिति में मान 1 ज्ञात करना। तो हमारा माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस का 17 के बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ले लेंगे -16 के बटे में 17। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 का गुणा कर देंगे -1 से तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, यहाँ पे मान कैसा आएगा, प्लस का 1, अतः हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर चुके हैं। ठीक, हमारा उत्तर बन के क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको 16 के बटे में -17, 16 के बटे में -17 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पहले माइनस यहाँ था, हमने माइनस वहाँ ऊपर चेंज किया है, तो हम उत्तर क्या बताएंगे यहाँ पे 16 के बटे में -17 बताया, -16 के बटे में 17। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, चौथा क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना। तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे हम -1 के बटे में 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का नम 9, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बन के आएगा, -1 का गुणा -1 में क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 1। ठीक, अतः यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बन के आएगा, तो हम बोलेंगे -1 के बटे में 9 क्या हमारा, ये हमारा उत्तर है, क्या है हमारा आंसर है, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम में आप सभी लोग जानते हैं हर स्थिति में उसका मान क्या होना चाहिए हमारा, तो हमारा आना चाहिए 1। ठीक, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हम देखेंगे पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 17, 17 गुणे क्या करेंगे हम 1 के बटे में 17। ठीक, 17 बटे में क्या 1 के बटे में क्या करेंगे 17। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे हर स्थिति में मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 का नम 17, 1 का नम 1, प्लस का 1 आ जाएगा। हमारा उत्तर बन के क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे उत्तर हमारा आ जाएगा 1 के बटे में 17। ठीक, 1 के बटे में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 के बटे में 17, हम इसको 1 से मान के कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें चौथा वाला क्या छठा क्या बोल रहा है। तो हम छठा वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और छठे क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 के बटे में 5, यहाँ पे गुणा दिया है 9 के बटे में 4 से। क्या दिया है, 2 के बटे में 5 का गुणा दिया है 9 के बटे में 4 से। थोड़ा इसको सरल कर सकते हैं, उसके बाद इसमें गुणात्मक प्रतिलोम बताते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सरल करेंगे, 2 का नम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे इनका गुणा कर लीजिए, 9 का नम 9, 9 के 5 दूनी 10। यहाँ पे अभी हमको इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, किसका, तो हम बोलेंगे 9 के बटे में 10 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 के बटे में 9 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 9 से 9 चला जाएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 का नम
1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 10 के बटे में 9 क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा कि ए क्या हो जाएगा? 10 के बटे में 9 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा, ठीक। हमने पहले इसको सॉल्व किया तो हमारा 9 के बटे में 10, तो वो हमारा उत्तर नहीं होगा। हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताएँगे, उसके बाद उसका उत्तर बताएँगे। और गुणात्मक प्रतिलोम में पहले हम ये वैल्यू जाँच करेंगे, उसके बाद इसको बताएँगे। जो हमने मान उसको रखा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें देखिए सरल करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। अभी तक हमने जितनी भी प्रश्नावली को सॉल्व कराया है, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सरलीकरण का ज़रूर था। इसमें भी सरल करने का क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है सरल करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, यहाँ पे -32 दिया है, इसके बटे में 1 भी कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे -5 के बटे में 14 दिया गया माइनस का, यहाँ पे इसको हम प्लस कर सकते हैं। इन सभी को देखने से पहले यहाँ पे एक डिजिट दिया गया है, गुणा 0। क्या दिया है? सभी बच्चों में अगर हम इनका गुणा करें, इनको सरल करने के लिए गुणा ज़रूर करना पड़ेगा इनका, ठीक। इनको थोड़ा छोटा कर लेंगे, फिर भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं, जैसे 1 गुणे 0 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। 100 गुणे 0 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1000 गुणे 0 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट का जब गुणा करते हैं 0 से, किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट का हम गुणा जब करते हैं 0 से, तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होता है? तो हम बोलेंगे हमारा उत्तर प्राप्त होता है 0। तो अतः यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमें हर हाल में कहीं न कहीं से यहाँ पे 0 से गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक? क्योंकि अगर पद में हमें दिया गया है गुणा करना 0 से, तो हमें कहीं न कहीं यहाँ पे 0 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो अतः हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा? तो हम सभी लोग बोलेंगे उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। किसी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमारा? तो हम बोलेंगे 0 आता है, ठीक। यही प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, इसको आप देखते ही बता सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। हम इसको सभी को छोटा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? 0 से गुणा करेंगे, फिर भी हमारा 0 ही आएगा ना। तो हम सॉल्व करने में काहे टाइम वेस्ट करें, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस वीडियो को देख के अपना अनुभव ले सकें। धन्यवाद।